जो अंगारों पे चलते हैं वो मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि अंगारे आपके पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। हम जो है आज प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शूट करने में देरी हुई। इंग्लिश का वीडियो एक 1 बाय 1 करके स्टेप से आपका जो है लोड हो रहा था, स्पोकन इंग्लिश का। तो मैथ का जो वीडियो है वो काफ़ी देरी हुई, 1 हफ्ते का या जो है 5 दिन का जो डिफरेंस है, उसके लिए जो है क्षम्य योगदान आपका रहा होगा या मेरा भी जो है इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में धैर्यवान बनना बहुत ज़रूरी होता है। धैर्य अगर आपके अंदर है तो मंजिल को आप इजीली पा सकते हो। पेशेंस, क्योंकि धैर्य किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी विभाग में आप जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो सबसे पहला स्टेप होता है वो पेशेंस। आपके जो है आईक्यू से ही जज किया जाएगा कि आप कितने पेशेंस, आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप क्या स्टेबिलिटी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पेशेंस का रहना ज़रूरी है। अगर वीडियो शूट होने में देरी हो रही है, 1 हफ्ते लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कोई ना कोई प्लानिंग हो रही है जो आपके फ्यूचर के लिए, कि कैसे आपको आगे मोटिवेट किया जाए और कैसे आपको अपने वे को अटेंशन करने के लिए, फोकस करने के लिए आपको एक्साइटेड किया जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब अधिक की बात करें, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब अधिक की बात करें तो संख्या आप लिख दो 50 और नीचे 50% अधिक है तो 100% से कितना अधिक है 50%। यहाँ पे 150 कर दो, गुणे 100 कर दो। ठीक है, अब इसको ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 3 का 100 में भाग दोगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 और ये 1/3 यानी 33 सही 1/3%। दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ 10% की कमी हो रही है। इस सवाल में 50% क्या हो रहा था, अधिक हो रहा था, और इसमें 10% की कमी हो रही है। तो 10% की कमी हो रही है तो 10 बटे कर दो और 100 से कितना कम है 10, तो यहाँ पे 90 कर दो और गुणे 100 कर दो। ये 10 से कम 10, 10 9 90। ठीक है, अब इसमें आप भाग दो तो ये हो जाएगा 111 सही 1/9%। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। सामान का मूल्य पहले 25% बढ़ाता है, फिर बाद में 20% बढ़ा देता है। ठीक है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ दोनों कंडीशन जो है वृद्धि की बात कर रहा है, यानी दोनों बढ़ने की बात कर रहा है। तो 25% बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 125 और गुणे कर दो, और ये 20% बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा 120 बटे 100 कर दो। ठीक है, तो ये 25 चौको 100, 25 पचे 125। ठीक है, और 4 तिहाई 12। अब 5 का 30 में गुणा करोगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, अब ये 100 से कितना अधिक है 50, तो यहाँ पे कर दो 50%। ये 50% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दो, कह रहा है यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दो, 20% की पहले वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है तो क्या लिखेंगे आप 120 और गुणे, यहाँ पे 40% की कमी हो रही थी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 60 और यहाँ पे गुणे बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 12 छक 72। ठीक है, तो ये 72 इससे कितना कम है 28, 100 से 28% कम है, ये आपका आंसर हो गया 28%। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 840 रुपये क्या है उसकी मासिक बचत, तो 840 गुणे
अब यहाँ पे 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है, तो 20% खर्च कर दे रहा है तो यहाँ पर 100 कर दो, और 20% खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा 80 गुणे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो 100 कर दो, यहाँ पे आप 70 कर दो, ठीक है। फिर गुणे 100, उसके बाद क्या कर रहा है, शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो यहाँ पे आप 60 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये 0 से भी 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप काटें तो 4 दूना 8 हो गया, ये 4 दूना 8, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ 7 त्रिक 21 हो गया, और ये 2 पचासम 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से इसको काटें, 2 तिया 6, 2 पचे 10, उसके बाद 3 से 3 ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा 50 से 500, अब 500 पचे कितना होगा, 500 गुणे 5 बराबर कितना होगा 2500, यानी मासिक जो है उसकी बचत कितनी है, मासिक आय कितनी है 2500, ठीक है, 2500 एक तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे 33% अंक क्या चाहिए पास होने के लिए, तो 33% अंक पास होने के लिए चाहिए, तो 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो दोनों का योग यानी ये, ठीक है। तो 33% बराबर ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका 1 और ये 3 और ये आपका हो गया 2, यानी 231। तो यहाँ पे 100% 1% बराबर कितना होगा 231/33, ठीक है। अब 11 से इसको काटते हैं, 11 तियाँ 33 और 11 या 11 दूना 22 और 11 कम 11, यानी 3 सत्ते 21। 1% बराबर आपका आया 7, तो 100% बराबर कितना आएगा 700, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, 23% और 35%, इसको आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 12% बराबर है आपके कितना, जो पूर्णांक दिए गए हैं अनुत्तीर्ण, और ये जो आपका अंक दिए गए हैं अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, और आपका न्यूनतम अंक कितना है 48 अंक। जो अंक दिए हैं इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 8 6 14, 14 का 4 हाथ में है 1, ठीक है, 4 3 7 1 8, यानी 12% बराबर 84, तो 1% बराबर आपका क्या होगा 84/12, यानी 12 सत्ते 84, तो 1% बराबर आपका 7 आया, तो 100% बराबर 700, ये भी आपका पूर्णांक निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा से घटकर 15 रुपये प्रति किग्रा होने पर कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। तो यहाँ पे 15 रुपये प्रति किग्रा से 15 रुपये प्रति किग्रा होने पर, यानी कि संतरे का मूल्य पहले 20 रुपये प्रति किग्रा था, तो 20 रुपये से घटकर 15 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो 20 रुपये से घटकर 15 रुपये होता है, तो इनके बीच अंतर 5 का है, ठीक है। अब बात कर रहा है घटकर, तो जब घटकर बात करें तो नीचे आप कम वाली संख्या को लिखिए, तो यहाँ हो गया 50 और गुणे 100 कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। अब 3 का 100 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये 33 सही 1/3% आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किग्रा होने पर एक गृहिणी चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए
कि इस मद पर खर्च न घटे। तो यहाँ पे 16 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर बात कर रहा है। तो यहाँ पर बढ़कर बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच ये आपका डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। तो यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ बढ़कर बात कर रहा है तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं नीचे। तो 18 हो गया और गुणे 100 कर दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9% आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 35% मत प्राप्त करके उम्मीदवार हार गया तो 65% वाला क्या होगा, जीता होगा, यही सेंस है ना। तो यहाँ पे 35% और 65% के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और 6 में से 3 जा 3, यानी 30% बराबर है आपके कितना, 15,000 के। ठीक है। तो यहाँ पे 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर होगा आपका 15,000 बटे 30। ये कट गया, 3 पचे 15, यानी 1% बराबर आपका 500 होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार जो थे वो कितने थे, 65%। तो 65 और गुणे 500 कर दीजिए। ठीक है। 5 पचे 25 का 5 हाथ में 2, 6 पचे 30, 2 32, यानी 32,500 आपका आंसर हो गया। इतने वोट आपके मिले। परसेंटेज से संबंधित कोई भी समस्या अगर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, जिससे यहाँ पे आपका जो है प्रश्न सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी भी परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हो, एसएससी, जीडी, एनडीए, सीडीएस, एपकैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वाकई में आप एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो आप प्रश्नों को सॉल्व करिए, आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है। पहले जिन बच्चों को जो है ये बेसिक समझ में नहीं आते थे उनके लिए हम एलिमिनेशन टेक्निक का प्रावधान निकाले हैं, और जिन्हें एलिमिनेशन टेक्निक नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए ये बेसिक का वीडियो बनाया है। ठीक है। और जो भी समस्या हो आप कंसल्ट करिए हमसे। ओके माय डियर, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।